हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कणाद कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मैंने आपको एक लेक्चर में पीछे ही बता दिया है कि त्रिकोणमिति के अंदर कौन कौन से सूत्रों को आपको याद करना है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स में यहाँ पर प्रयोग होने वाले हैं। तो आज ये शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस है, जो कि आपका मैंने सिखाया था कि डिग्री से रेडियन में किसी माप को कैसे बदलते हैं। तो डिग्री से रेडियन में बदलना। तो यहाँ हम दो उदाहरण ले रहे हैं इसके। एक आपका उदाहरण है 135 डिग्री का। इसको कैसे चेंज करेंगे? तो डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका ये है कि आप पाई बटे 180 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये आपका रेडियन बदल जाएगा। रेडियन में हम सी प्रतीक लगाते हैं ऊपर, नहीं मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम 5 से भाग देते हैं। 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। इसे भी 5 तिया 15 और 5 छंग 30। फिर 9 से देते हैं, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो इस तरह से आपका आंसर आता है 3π/4 रेडियन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। देखिए जब आपको सीधे डिग्री से रेडियन बदलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी ये पूरा डिग्री में नहीं है। तो ये जो आपके सेकंड है और जो मिनट है उनको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए पहले आप सेकंड को मिनट में बदलेंगे। सेकंड को मिनट में बदलने का तरीका क्या है कि आप 60 से भाग करेंगे, तो ये आपका जो सेकंड है किस में बदल जाएगा? मिनट में बदल जाएगा। तो मिनट के लिए हम यहाँ पे 1 डैश लगाते हैं। तो ये आपका 30 से भाग करने के बाद 30 दूनी 60, तो यानी कि 1/2 मिनट हो गया। अब इन दोनों मिनटों को सॉल्व करेंगे तो ये आपका 37 सही 1/2 मिनट बन जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों की गुणा करते हैं। 37 दूनी आपका होता है 74 और 74 और 1 आपका हो गया 75। तो ये आता है 5 डिग्री और मतलब 75/2 मिनट। अब इस मिनट को भी आपको किस में बदलना है? डिग्री में बदलना है। तो सेम प्रोसेस हम किससे भाग करेंगे? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो ये आपने 60 से भाग की और ये आपका डिग्री में बदल गया। अब ये 60 है आपका नीचे बटे में, तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं और इसको गुणा में उल्टा करके लिख देंगे 1/60 डिग्री। 15 पंजे 75, 15 चौका 60। तो ये आपका अंदर 5 डिग्री और इसको सॉल्व करते हैं 5/4 दूनी 8 डिग्री। तो इसे हम 5 सही 5/8 डिग्री लिख सकते हैं। और अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 पंजे 40 और 5 45/8। अब ये डिग्री है, इसको रेडियन में बदलेंगे। तो डिग्री को रेडियन में बदलने का सीधा तरीका है π/180 से गुणा करेंगे, तो आपका ये बदल जाएगा किसमें? रेडियन में। अब देखिए काट लेते हैं। 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 चौक 12। तो आपका जो आंसर बना वो बना π/8 चौक 32 रेडियन। अब देखिए इसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था वो था आपका कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं। रेडियन से डिग्री में बदलना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे आपका है ये 11 रेडियन, तो इसको बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलने का तरीका होता है कि आप 180/π से गुणा करेंगे। तो ये आपका किस में बदल जाएगा? डिग्री में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको पाई का मान रखना है, इसमें आपको पाई का मान रखना कंपलसरी नहीं होता। तो पाई का मान आप रखेंगे 22/7। तो नीचे वाला जो है वो आपका उल्टा होकर के किस में आ जाता है? मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये आपका बन गया डिग्री में, ये भी डिग्री में हो गया आपका। तो इस तरह से हम भाग करेंगे 11 से। 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे इसको, 9 बार जाएगा, 2 9 18। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 9 7 63 और 1 0 आपका ये आ गया। तो इस तरह से ये बनता है आपका 630 डिग्री। तो आइए इसका एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपका है -3 रेडियन और हमें इसको डिग्री में बदलना है। तो हम किससे गुणा करेंगे? 180/π से गुणा करेंगे। यहाँ पर पाई का मान रखेंगे हम 22/7। तो ये डिग्री में बदल गया आपका। अब देखिए इसको उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा 7/22। अब डिवाइड कर लेते हैं 2 से। 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ऊपर वालों के मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 तिया 21 गुणा 90/11 डिग्री। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? ये 1890/11 डिग्री आ जाता है। देखिए अगर आपका पूरा कट जाता है, जैसे कि आपका अभी पिछले उदाहरण में कटा है, तो आपका पूरा डिग्री में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम इसको कैसे करते हैं? पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए डिवाइड कैसे करेंगे? 1890 को 11 से, 11 एकम 11, यहाँ पे आपका बचेगा 7, फिर 9 उतारेंगे, 11 सत्ते 77, यहाँ बचेगा आपका 2, 0 उतारेंगे और 11 एकम 11, यहाँ पे कितना बचा? शेष में 9 बचा आपका। तो 9 जो है आपका शेष बचा, तो 9 आपका ऊपर आता है। और ये जो आपका है
पूरा भाग करने के बाद जो आया भागफल वो आपका सही में आता है, और बटे में कितना आता है जो नीचे आपका हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका बना 171 सही 9/11 डिग्री। अब देखिए डिग्री ये पूरा पूरा नहीं है, तो हम इसको किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो आपको पूरा पूरा वाला होल वाला जो आ गया वो डिग्री में आ गया। अब ये 9/11 आई है, तो हम इसको किस में बदलेंगे, मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करते हैं, तो ये आपका मिनट में बदल गया। अब देखिए 9 से गुणा करेंगे इसकी, 9 × 54। तो अब देखिए इसको भाग करते हैं, ये कितना आता है 11 चौक 44, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 बचेगा, 11 9 99। ठीक है, तो यहाँ आपका बचता है 1/11 मिनट। भाग करने के बाद बिल्कुल वैसे ही भाग किया जैसे हमने यहाँ पे भाग किया, इसी तरह यहाँ पे भाग करेंगे और भागफल आपका ये आ जाएगा। अब देखिए अब ये मिनट है, पर ये पूरा पूरा मिनट नहीं है, पूरा मिनट केवल 49 मिनट है, तो हम इसको तो पूरा लिख देंगे 49 मिनट। अब ये जो आपका बटे वाला बचा, अब हम इसको बदलेंगे सेकंड में। इसके लिए भी हम किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो आपका ये सेकंड में बदल जाएगा। और इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -171 डिग्री 49 मिनट। और अब हम उसको 60 को किससे भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे, तो 11 × 5 = 55, दशमलव लगा के आप 0 उतारेंगे, और आपका फिर 5 बचेगा, 11 चौक 44। तो इस तरह से इसका आंसर आता है आपका -171 डिग्री 49 मिनट 5.4 सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो चतुर्थांश पर बेस्ड है। तो जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण ले लिया, यदि सेक ए आपको दिया है -17/8, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो जो भी आपको पहले अनुपात दिया है उस अनुपात को आप लिख लें, यह है आपका सेक ए, तो ये बनता है आपका -17/8। अब देखिए इसके अनुसार हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। जो भी आपको अनुपात दिया है तो सेक का आपको सूत्र पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है कर्ण बटे आधार। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये आपका समकोण है यहाँ पर, तो इसमें आपका जो सूत्र बनता है होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि आपका ये कर्ण हो गया 17 और आधार कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए तीसरी भुजा आपको निकालनी है, तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की जब प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे पास आता है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर कितना है, AC है, क्योंकि थीटा के वो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो आपका AC जो है वो कर्ण है, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग। लंब यहाँ पर A के सामने वाला क्या है BC, और आधार का वर्ग यानी कि आपका AB का स्क्वायर आ गया। तो आइए अब इनका मान रखते हैं, AC का मान रखेंगे हम 17। अब देखिए यहाँ पर जो AC है वो भुजा है, लेकिन यहाँ पर अनुपात के रूप में दिया है, तो हम यहाँ पर K से गुणा करके रखेंगे भुजा को। यहाँ पे आपका आ गया 17K का स्क्वायर। यहाँ पर आपको चिन्ह नहीं रखना है, क्योंकि चिन्ह जो है वो आपको द्वितीय चतुर्थांश के अनुसार दिया गया है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में जो आपका सेक है वो माइनस का होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिया गया है। इस माइनस चिन्ह को आपको यहाँ पर सॉल्व करते टाइम नहीं रखना है। अब देखिए BC की वैल्यू रखेंगे, BC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए AB का मान रखेंगे कितना 8, तो यहाँ पे हम भुजा के रूप में से रखेंगे 8K का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 17 का वर्ग होता है 289, K स्क्वायर आ जाएगा आपका, BC स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 8 का वर्ग होता है 64, K स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए BC की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम इधर भेज देते हैं आपका, तो ये आपका जाएगा -64 K स्क्वायर, और यहाँ पे आपका बचेगा BC स्क्वायर। BC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं और इसको लिख देते हैं इधर 289 K स्क्वायर और -64 K स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू जो आई आपकी वो घटाने के बाद आएगी 225 K स्क्वायर। तो BC का जो मान आया आपका √225 K स्क्वायर, यानी BC की वैल्यू जो आपकी बनती है 15। अब देखिए तो इसके अनुसार हम बाकी मान निकालते हैं। पहला आपका आता है साइन A, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है BC है जो हमने अभी निकाला है 15K, और कर्ण कितना है 17K। तो K से K कैंसिल हो गया, आपका 15/17 आ गया। अब देखिए कोस A की बात करें हम, तो कोस जो है वो सेक का उल्टा होता है, यानी सेक का मान आपके पास दे रखा है तो इसका ही उल्टा कर दो। tan की वैल्यू अगर हम निकालें तो होती है लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास है 15K और आधार आपके पास कितना है 8K। तो K से K कैंसिल हो गया, आपका ये कितना बचा 15/8। इसके बाद हम निकालते हैं किसका मान, कोट A का। तो कोट A जो है वो आपका tan A का उल्टा होता है, यानी कि 8/15 हो जाएगा।
फिर आता है आपका कोसेक ए। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, यानी साइन का मान को उल्टा कर दो तो 17/15 जाता है। अब देखिए लास्ट में आपको लगाने होते हैं चिन्ह, तो चिन्ह लगाते हैं हम चतुर्थांशों के अनुसार। जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि द्वितीय चतुर्थांश है, तो आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है, तो कोसेक और साइन प्लस के होते हैं, यानी कि साइन पॉजिटिव और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, और बाकी सब किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, तो इन सब के आगे लगा देंगे माइनस लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, चतुर्थांशों पर ही आधारित। तो आपको बोलता है इस तरह से, निम्न के मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया जैसे tan 135 डिग्री, तो इसका हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो हम इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। देखो क्वाड्रेंट जो है आपका इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर आपको पता है 90 डिग्री होता है और यहाँ पर कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि जो 135 है वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो यानी कि हमारे पास 135 तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं, या तो हम इस डायरेक्शन में घूम कर जा सकते हैं या इस डायरेक्शन में घूम कर जा सकते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन है इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और ये वाली जो डायरेक्शन आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज के हिसाब से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज में जब हम चलते हैं तो घटाना पड़ता है, यानी कि इधर हमें कुछ कोण चलना पड़ेगा। ओके, तो 180 में से हम कुछ कोण क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल माइनस का आता है आपका। ठीक है, ये समझने के लिए था बस। तो कितना घटाएं, 180 में से किस 135 आई, तो यहाँ पर हमें घटाना पड़ेगा 45, क्योंकि जब हम 45 घटाएंगे तो 135 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपका यही आना चाहिए। अब देखिए tan 180 पर चेंज नहीं होता, यानी tan रहेगा, और यहाँ पर थीटा की जगह 45 है तो यहाँ पर आ जाएगा 45। परंतु द्वितीय चतुर्थांश के अनुसार हम यहाँ पर चिन्ह रखेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में जो आपका tan होता है वो माइनस का होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यह आ जाएगा माइनस के 1 आंसर आपका। देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे आपको दे दिया है कोस माइनस 1470 डिग्री। अब देखिए कोस माइनस का मतलब ये है कि जीरो से हम चलना शुरू हुए हैं, तो जीरो से हम कौन सी डायरेक्शन में गए होंगे ताकि माइनस आया हो, तो हम गए होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी ये होती है, इस दिशा में गए होंगे। तो कौन से चतुर्थांश में पहुंचेंगे, चौथे चतुर्थांश में पहुंचेंगे। चौथे में आपका कोस प्लस का होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कोस 1470 डिग्री, कोस माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, किसकी वजह से, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में जाते हैं और चौथे चतुर्थांश में कोस आपका पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसके बाद माइनस चिन्ह को रिमूव करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने राउंड हम घूमे। तो इसके लिए हम भाग करेंगे इसको किससे, 360 से, यानी यहाँ पर जब भी कोण 360 से बड़ा हो तो 360 से भाग करते हैं हम यहाँ पर। तो 360 से भाग करने के बाद ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, और ये आपका आता है 1440, यानी कि 30 बचा आपका। तो यानी हमने कितने चक्कर लगाए, 4 गुणा 360 और प्लस का यहाँ लिखा जाएगा 30 डिग्री। तो 360 प्लस थीटा होता है आपका, 360 पर चेंज नहीं होता है, कोस थीटा यानी कि 30 डिग्री ही रहेगा, और कोस 30 का मान आपका होता है √3/2 पहले चतुर्थांश में, इसीलिए ये प्लस का होगा, तो यानी इसका आंसर प्लस के √3/2 आएगा। इसी के साथ आपकी ये क्लास समाप्त होती है। आगे भी आप चैनल के साथ बने रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।